जैन साथियों, मैं डॉक्टर फिरोज खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, एएस इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट, सीकरी बाजार, झांसी, बुंदेलखंड। साथियों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में विलयन की परिभाषा समझी, साथ में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में मोलरता के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलरता के आगे विलयन की अगली सांद्रता, जिसे हम लोग बोलते हैं मोललता। आज हम मोललता के बारे में आपको बताएंगे। तो मोललता के बारे में सब लोग सुनेंगे कि आखिर ये मोललता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन सभी लोगों को। मोललता के बारे में लिखेंगे कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता। किसी विलायक, यहां शब्द आ रहा है विलायक, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मैंने परिभाषा क्या बताई एक बार फिर से। मैंने बोला कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता का मात्रक है मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। हम लोग आगे लिखेंगे मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुन लें। मोललता बराबर फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे में आ जाएगा विलायक का भार किलोग्राम में। क्या आप जानते हैं, विलेय के मोलों की संख्या की जगह हम लोग लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या लिखा जा सकता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो हमने यहां पर यही किया कि जो विलेय के मोल थे उसकी जगह लिख दिया हमने विलेय का भार, बटे में कर दिया हमने विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए, यहां अपॉन में था विलायक का भार किलोग्राम में। हम चाहें तो इस विलायक के भार को किलोग्राम की जगह ग्राम में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, हम लोग इसे लिख सकते हैं विलायक का भार ग्राम में अपॉन 1000। तो ये हो गया मोललता का फॉर्मूला कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार ग्राम में बटे 1000। ये आपको मालूम होना चाहिए। हम चाहें तो विलेय के भार को हम मान सकते हैं WB। क्या मान ले रहे हैं, W। तो विलेय का भार है WB अपॉन विलेय के अणुभार को हम मान सकते हैं MB। क्या मान ले रहे हैं, MB अपॉन, इसके बाद विलायक का भार किलोग्राम, विलायक का जो भार है इसे हम लोग मान ले रहे हैं WA। विलायक के भार को हमने माना WA अपॉन में 1000 होता है। ये चीज आपको मालूम है, पलटेगी, चेंज होगी, तो चेंज होगी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये मोललता का फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। और आपको मैं बता दूं, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से आप मोललता के सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इनको मैं सॉल्व करना भी आपको आगे बताऊंगा। अभी मोललता के बाद अब हम लोग इसी में एक बार मैं दोबारा फिर से एक बार और मोललता एक्सप्लेन करता हूं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोललता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। मैंने बताया विलेय के मोलों की संख्या की जगह आप लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार
बटे में आ जाएगा यहाँ पर विलायक का भार जो किलोग्राम में से ग्राम में लिख दे रहा है, तो विलायक का भार ग्राम में बटे 1000 हो जाएगा। हमने मान लिया कि विलेय का भार WB है, विलेय का अणु भार MB है, विलायक का भार WA है और अपॉन में 1000 उसी तरीके से। तो ये चेंज होगा स्टेप, यहाँ पर आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये हमने मोलकता के बारे में बताया। और अब हम मोलकता के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है नॉर्मलता। और इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉर्मलता के बारे में। तो नॉर्मलता के बारे में क्या लिखेंगे, नॉर्मलता क्या है। सबसे पहले चलिए इसकी परिभाषा पर आते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मैंने बोला नॉर्मलता की डेफिनेशन एक बार फिर से, मैंने बोला कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता का मात्रक आप कैपिटल N भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो कैपिटल N लिख दें, आप चाहें तो इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है। नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में फॉर्मूला हो गया। विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को आप लिख सकते हैं विलेय का भार बटे में हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार। यानी हमने क्या किया कि जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या था लिखा हुआ था, इसकी जगह हमने लिख दिया विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और विलयन का आयतन जो लीटर में था, हम चाहें तो इस आयतन को मिलीलीटर में भी कर सकते हैं। कैसे, हम लोग लिख देंगे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, लेकिन अपॉन में 1000 है। तो विलयन का आयतन जो लीटर में था उसे लिखा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, अपॉन आ गया 1000। अब इसके बाद हम मान ले रहे हैं, माना कि जो विलेय का भार है वो है WA और जो विलेय का तुल्यांकी भार है वो है EA। हमने क्या करा यहाँ पर, ऐसा करते हैं, इसे WB कर देता हूं कि जो विलेय का भार है उसे हमने WB मान लिया। वैसे तो मानने वाली चीजें हमने पहले भी WB माना था, इसलिए यहाँ भी WB कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम WA करें या WB, मान रहे हैं हम लोग। विलेय के भार को हमने WB माना, विलेय का तुल्यांकी भार को EB मान लिया, विलयन का आयतन को हमने B माना और अपॉन में हो गया 1000। क्लियर। और अब अपन लोग क्या करेंगे, एक स्टेप चेंज होगा तो ये हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा EB इंटू B। तो ये अपन के पास नॉर्मलता का बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ गया। इससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। एक बार लास्ट बार फिर से आपको 30 सेकंड में पूरा टॉपिक रिवाइज कराते हैं। तो नॉर्मलता का क्या होगा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं।
किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। नॉर्मलता बराबर सूत्र है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और विलयन का आयतन जो लीटर में था उसे मिलीलीटर में करेंगे तो विलयन का आयतन मिलीलीटर में अपॉन हो जाएगा 1000। हमने मान लिया कि विलेय का जो भार है वो WV है, विलेय का तुल्यांकी भार जो है वो EV है, विलयन का आयतन V है, अपॉन में आएगा 1000। स्टेप चेंज करेंगे तो नॉर्मलता बराबर WV इंटू 1000 अपॉन EV इंटू V। इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मलता को कंप्लीट किया। और साथियों, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को आप लोग सबसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसे शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि बुंदेलखंड के हर स्टूडेंट को बेस्ट वीडियो से लर्निंग करने का, सीखने का मौका मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।